नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। परसों का दिन फ्राइडे 12 ऑफ अप्रैल, उसके लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके रखा है जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते हैं ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी और जो लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा इंप्रूव हो सके। तो चलिए क्विकली एक एक करके ट्रेड्स को स्टॉक्स को स्टडी करते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारे वीडियो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे रेगुलरली मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ भी हमारी चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सके और हमारा कंटेंट उन तक पहुँच सके। चलिए, तो पहला स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स। ये बेसिकली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग का एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे चार्ट आप देखिए, तो यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर कहीं पर इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकडाउन दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 दिन तक स्टॉक इस लेवल पर कंसोलिडेट करता रहा। फिर उसके बाद इसने एक ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके स्टॉक वापस ऊपर आया यहाँ तक, और फिर यहाँ पर अगेन एक 3 4 5 6 दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है। अब देख सकते हैं ये पैटर्न, तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया है स्टॉक ने। स्टॉक काफी नीचे आया है, काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है एक ही पर्टिकुलर रेंज में। वहां नीचे आकर के एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न खत्म हुआ उसने एक राउंडिंग बॉटम जैसा बनाया है एक हफ्ते में, और फिर वापस इसी लेवल पर आकर के रुक गया। अगर आप इन दिनों की ट्रेड्स को आइडेंटिफाई ध्यान से देखें इतने दिनों में, तो आपको दिखेगा कि इतने दिनों में जितने भी ट्रेड्स हुए वो सब एक रिजेक्शन वीक, नीचे से एक रिजेक्शन आकर के प्राइस को ऊपर की तरफ धकेला जा रहा है बायर्स की तरफ से। अब देख सकते हैं सारी की सारी जगह पर यही पैटर्न है। मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए कि मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ। मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो ट्रेड्स है, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पिछले 5 6 दिनों में जितना भी मूवमेंट हुआ है वो सब नीचे से रिजेक्शन लेकर के ऊपर की तरफ आ रहा है। आज के दिन में भी काफी बड़ा रिजेक्शन लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ आया, ऑलमोस्ट 2% का। तो कल के दिन में अगर ये यहाँ ब्रेकआउट दे देता है तो ये स्टॉक ऊपर तेजी की तरफ भागेगा, और अगर सब रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो तेजी से ये स्टॉक वापस नीचे आ जाएगा एटलीस्ट 332 के लेवल, मतलब 2% का तो डाउन साइड इसमें ऐसे ही दिख रहा है। अगर कंसोलिडेट भी करेगा इसी रेंज में तो भी 2% का डाउन साइड ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। और ओपनिंग जहां पर होती है क्लोजिंग वहीं पर आकर के हो जाती है। तो बेसिकली एक बढ़िया ट्रेड है जो इंट्राडे में आपको काफी बढ़िया मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट पर रखिए और स्टडी कीजिएगा। लेवल्स नोट कर लीजिए, 340 के ऊपर बाइंग लेंगे, 338 के नीचे सेलिंग लेंगे, ₹1.5 का स्टॉप लॉस, 1% के टारगेट के साथ इसके अंदर में बने रह सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया वो है यूनो मिंडा लिमिटेड। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। इसका डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख लेते हैं कि क्या रीजन है हमने इसको सिलेक्ट किया है। तो ये देखिए, ये स्टॉक, बाकी मार्किंग्स हटा देता हूँ जरा सा। ये स्टॉक आप देख सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर आया था यहाँ पर इस लेवल पर, जहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया स्टॉक ने, और स्टॉक ने एक पूरा राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया यहाँ पर। और राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करने के बाद में ये देखिए, ये पूरा राउंडिंग बॉटम है। कंप्लीट करने के बाद में स्टॉक एग्जैक्टली इसी लेवल पर आ गया है जहां पर उसने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया, रेजिस्टेंस फेस किया, वहां से ऊपर की तरफ मूव किया, ब्रेकआउट किया, और फिर यहां पर आकर के इस लेवल पर इसको रिटेस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट लेवल पर एग्जैक्टली रिटेस्ट कर रहा है। अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी शायद हमें ये कंफर्म करेंगे। देखिए, ये परफेक्टली कंफर्मेशन हमें वॉल्यूम से भी मिल रहा है। जब ये ब्रेकआउट दे रहा था तो वॉल्यूम्स देखिए कितने बड़े हैं। यहाँ पर देखिए, दिस इज द वॉल्यूम्स, ठीक है, एवरेज के अबव है। और जब ये नीचे आ रहा है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल से नीचे आ रहा है, लेकिन आप वॉल्यूम्स को देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम्स नेग्लिजिबल है, बिलो एवरेज वॉल्यूम्स ऑलरेडी जा चुके हैं। इसका मतलब है कि ये जो है वो एक रीटेस्ट हो रहा है, और कल के दिन में या परसों में 2 3 दिनों में पॉसिबल है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा। और अगर ब्रेकडाउन कर भी देता है तो भी नीचे की तरफ तेजी से आ सकता है। तो हमें दोनों तरफ बहुत बढ़िया ट्रेड्स यूनो मिंडा के स्टॉक के अंदर में कल के दिन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर कल नहीं मिले, कल इसी रेंज पे कंसोलिडेट करें तो आप इसको
फर्दर वॉच लिस्ट पे रखिए। सूनर और लेटर ये इस लेवल से एक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बढ़िया सा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट प्रोवाइड जरूर करेगा, जो आपको कैप्चर करना है। सपोर्ट लेवल्स नोट कर लीजिए। 729 के ऊपर बाइंग लेंगे, 725 के नीचे सेलिंग लेंगे। 3 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए आप इसके अंदर में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा यूपीएल। यूपीएल भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। यूपीएल का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा है स्टॉक काफी टाइम से। अब नीचे आते वक्त स्टॉक हमेशा क्या करता है, एक रिवर्सल देने की कोशिश करता है। तो पॉसिबल है कि ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ पर अब देखिए ये रेड कैंडल में इसने बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद वापस ऊपर आया है, फिर वापस से उसी लेवल पर आ चुका है और फिर यहाँ पर एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और फिर उसके बाद में 4 दिन का एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन निकाल करके ये स्टॉक वापस इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। अगर हम वॉल्यूम्स देखेंगे तो शायद वॉल्यूम्स भी हमें कंफर्म करेंगे। ये देखिए परफेक्टली कंफर्म कर रहा है। जब ये ग्रीन कैंडल में यहाँ पर था स्टॉक, ये वाली ग्रीन कैंडल में, तब वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितने ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 3 रेड कैंडल में जब स्टॉक नीचे जा रहा था, तब आप वॉल्यूम्स को देखिए, वॉल्यूम्स कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। और जब ये वापस से इस लेवल को ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश कर रहा है, तब आप वॉल्यूम्स देखिए कि वॉल्यूम्स में किस तरीके का सर्ज आ रहा है। वॉल्यूम्स आर अगेन अबव एवरेज। अब देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये स्टॉक एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर भागने की तैयारी कर रहा है। तो कल के दिन में मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा बेटर। सो कल के दिन में अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है तो स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ेगा, जहां पर आपको 2-3% के टारगेट आराम से मिल सकते हैं। और रेजिस्टेंस फेस करके अगर वापस नीचे आता है तो हमें इंट्राडे में सेलिंग साइड के ऊपर भी बहुत बढ़िया से टारगेट्स यहां पर मिल सकते हैं। तो ये था यूपीएल। यूपीएल के लेवल्स नोट कर लीजिए। 506 के ऊपर बाइंग, 503 के नीचे सेलिंग, 2.5 रुपीज का स्टॉप लॉस एंड 1% के टारगेट के लिए हम इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वेरोक इंजीनियरिंग। वेरोक इंजीनियरिंग भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लेवल पर ये स्टॉक ने बहुत टाइम पहले एक ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर गया है, ये दूसरी बार। फिर यहाँ पर इसने इस लेवल को ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में वापस ऊपर आकर के रेजिस्टेंस फेस किया है, रीटेस्ट किया है 2-3 बार। उसके बाद वापस तेजी से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, काफी नीचे गया है और फिर वापस ऊपर उसी लेवल पर आकर के इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट स्टेज किया है यहाँ पर। और अभी आप देख सकते हैं ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक वापस नीचे इसी लेवल पर आकर के कंसोलिडेट कर रहा है और रुक रहा है। ठीक है, आप वॉल्यूम में देखिए ये ग्रीन कैंडल, तो वॉल्यूम्स देखिए कितने हाई है। और जब ये नीचे आ रहा है स्टॉक, तब वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स किस तरीके से बिलो एवरेज गिर रहा है। इसका मतलब ये बहुत बढ़िया से एक रीटेस्ट चल रहा है। रीटेस्ट जैसे ही कंप्लीट होगा ये स्टॉक यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। और अगर ये रीटेस्ट नहीं होता है और ये ब्रेकडाउन ही हो जाता है, मार्केट कंडीशंस अगर फेवर नहीं करती है, तो स्टॉक तेजी से नीचे भी आ सकता है और नीचे हमें सेलिंग साइड के ऊपर भी टारगेट्स बहुत बढ़िया से मिल सकते हैं। बट लाइकलीहुड है कि वेरोक इंजीनियरिंग ऊपर की तरफ तेज भागेगा, तो ऊपर की तरफ के टारगेट्स आप इसके अंदर में नोट करके चलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 527 के ऊपर निकलते ही हम इंस्टेंटली इसके अंदर में एंटर करेंगे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। और 525 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है काफी टाइम तक, तो फिर आप इसके अंदर में एंटर कीजिएगा। अगर एक इंस्टेंट मोमेंट में आता है तो इमीडिएटली सेल मत कीजिए, क्योंकि ये रिजेक्शन लेकर के ऊपर भी जा सकता है। इसको वहां पर स्टेबलाइज होने दीजिए 525 के नीचे, राइट। बट 527 जैसे निकलता है ऊपर की तरफ, आप इंस्टेंटली एंट्री ले सकते हैं। ₹2.5 का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए इसके अंदर में आप बने रह सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है वी गार्ड। सो वी गार्ड के अंदर में देखते हैं, वी गार्ड एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। यहाँ पर भी बेसिकली इसने अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया 2-3 बार और फिर उसके बाद स्टॉक नीचे आया। नीचे आकर के इसने एक पूरा अपना राउंडिंग बॉटम कंसोलिडेशन कंप्लीट किया और ये कंप्लीट करने के बाद आज स्टॉक वापस इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर लेवल इटसेल्फ। तो कल के दिन में पॉसिबल है कि स्टॉक यहाँ से एक ब्रेकआउट दे देगा और तेजी से ऊपर की तरफ भाग सकता है। अगर ब्रेकआउट ना दे और
रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आए तो यहाँ से ही स्टॉक नीचे की तरफ भी आ सकता है। अगर कंसोलिडेट करे 2-3 दिन तो इसी रेंज के आसपास में बने रहिएगा, इसको वॉच लिस्ट पे रखे रखिएगा। जैसे ही इस लेवल को डिसाइसिवली ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा, ये तेजी से ऊपर या नीचे की तरफ भागेगा। तो वी गार्ड्स के लेवल नोट कर लीजिए, 350 के ऊपर बाइंग, 348 के नीचे सेलिंग। ₹1.5 का स्टॉप लॉस, 1% के टारगेट के लिए वी गार्ड के स्टॉक के अंदर में आप बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।